श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर है कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर विवाह के सुख में विवाद या विच्छेद, वियोग, तलाक आदि का संबंध किस प्रकार से देखा जा सकता है और वैसी स्थिति कब पैदा होगी, किसके कारण पैदा होगी, उसमें कारण क्या होगा, उन सभी का विचार सरलता से किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में विवाह के लिए सप्तम भाव के उपनक्षत्र पति से विचार किया जाता है कि उसका संबंध सप्तम भाव से, द्वितीय भाव से, एकादश भाव से बनता हो तो विवाह के योग बनते हैं। यदि उसका संबंध छठवें, दसवें, अष्टम या लगन भाव से बन रहा हो तो उसमें विवाद या विच्छेद या विवाह में बाधा की संभावनाएं बताई जाती हैं। तो इसकी स्थिति कब बनती है, कैसे बनती है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो विवाद और विच्छेद है वो सप्तम भाव का भी हो सकता है, अन्य किसी भाव का भी हो सकता है। तो उसमें 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठवां भाव शत्रु भाव है, रोग और ऋण का भाव है। और यह जो शत्रु होते हैं वह बाहरी शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु जो होते हैं वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र अष्टम भाव से देखे जाते हैं, जो मान सम्मान की हानि और अपयश आदि देते हैं। 11वां भाव क्योंकि छठवें भाव से छठवां भाव है, यानी शत्रु का शत्रु जो स्वयं हम होते हैं। और क्योंकि 11वां भाव हमारे लिए प्राप्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो 11वें भाव का बहुत अधिक महत्व हो जाता है व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की प्राप्ति के लिए या किसी के वियोग या खोने के लिए। तो हम आज की कक्षा में विशेषकर सप्तम भाव पर ही विचार करेंगे। और सप्तम भाव में भी केवल मात्र विवाह का, कि विवाह के विच्छेद के योग किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, कि उसमें विवाद होगा या वह विवाद विच्छेद में भी परिवर्तित होगा और उसकी स्थिति कब बनेगी, तो उस पर आज की कक्षा में विचार करेंगे। एकादश भाव का उपनक्षत्रपति या उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी यदि छठवें भाव का स्थिति के आधार पर या नक्षत्र स्वामी के आधार पर, आधिपत्य के आधार पर उसका प्रबल रूप से कार्य बन जाता है तो वह संबंधों में विवाद पैदा करता है। क्योंकि सप्तम भाव से 12वां भाव है, छठवां भाव। और यदि 11वें भाव का उपनक्षत्रपति या उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी छठवें भाव का प्रबल कार्य बनेगा तो विवाह में विवाद पैदा होंगे। क्योंकि किसी भी भाव से उसका 12वां भाव उसको कम करता है, उसकी हानि करता है, उसके सुख को न्यून करता है। और वह ग्रह कौन सा होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसमें कारण क्या होगा। लेकिन यदि केवल वह छठवें भाव से ही संबंध बनाता है, क्योंकि नेगेशन के भाव 1, 6 और 10 हैं, तो केवल विवाद ही होंगे। यदि वह आगे बढ़ता है, 1 और 10 का भी कार्य बनता है या इनमें से किसी एक का कार्य बनता है, तो वह विवाद करा करके विवाह को विच्छेद की तरफ ले जाता है। इसमें भी प्रबल कार्य वह बनता है। उपनक्षत्रपति जो 11वें भाव का है, यदि वह छठवें भाव का कार्य बनता है तो वह ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन यदि उसका नक्षत्रपति जो 11वें भाव का उपनक्षत्रपति था, उसका नक्षत्रपति ही छठवें भाव का प्रबल कार्य बनता है तो संभावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि उनसे बचा नहीं जा सकता है। वह अवश्य ही विवाद या विच्छेद की स्थिति पैदा करेगा। यदि वह केवल छठवें भाव का कार्य बन रहा है, लग्न और दशम का कार्य नहीं है, तो विवाद करेगा लेकिन विवाह को तोड़ेगा नहीं। लेकिन यदि लग्न या दशम या इन दोनों भावों का भी वह कार्य बन गया तो फिर निश्चित रूप से वह विच्छेद की तरफ उस संबंध को ले जाने की क्षमता रखता है।
इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी भी 11वें भाव का उपनक्षत्रपति शनि बनता है, तो या तो शनि कार्येश बने, अथवा शनि मान लो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, अथवा सूर्य कार्येश बने। तो ऐसी स्थितियां तभी पैदा होंगी यदि वह केवल छठे भाव से संबंध बनाएंगे तो केवल विवाद, और 1 और 10 से संबंध बनाएंगे तो विच्छेद भी करा देंगे। अब इसमें कारण देखते हैं कि जो ग्रह होगा, जो एकादश का उपनक्षत्रपति या उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी होकर छठवें भाव से, लगन से या दसम भाव से प्रबल कार्येश के रूप में संबंध बनाएगा, तो उनकी संबंधित ग्रहों की दशा और भुक्ति के समय में ऐसी घटना होगी। अब उसमें कारण क्या होगा, वह उस ग्रह के कारकत्व के ऊपर निर्भर करता है कि जो ग्रह इस कार्य को करने वाला है प्रबल कार्येश बन करके, उसका कारकत्व क्या होता है। यदि 11वें भाव का उपनक्षत्रपति या उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी सूर्य हो और वह छठवें भाव से, लगन भाव से, दसम भाव से संबंध बनाता हो, उनका प्रबल कार्येश बन रहा हो, तो जातक का ईगो यानी अहंकार उसके आड़े आएगा, रिश्तों में खटास डालेगा और विवाद पैदा करेगा, उसका स्वाभिमान। या जातक का पिता इसमें कारण हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता भी है, सूर्य अहंकार है, ईगो है, स्वाभिमान है। या कोई इसी प्रकार का अन्य कारण हो सकता है जो सूर्य के कारकत्व से संबंधित हो। यदि यहां पर वह कार्येश चंद्रमा बनता है तो वह अपनी दशा भुक्ति के अंदर मानसिक उत्पीड़न के द्वारा अथवा माता के संबंधों के द्वारा, कि माता से हो सकता है उसकी पत्नी का संबंध मधुर ना हो और माता उसकी पत्नी को पसंद ना करती हो, तो ऐसा कारण बन सकता है। जातक स्वयं मानसिक उत्पीड़न का शिकार होकर विवाह के विच्छेद की तरफ बढ़ जाता है। कारक यदि इसमें मंगल हो, यदि मंगल कार्येश बन रहा हो छठवें भाव का, लगन का, दसम का, और 11वें भाव का उपनक्षत्रपति हो या उपनक्षत्रपति का राशि स्वामी हो, तो जातक का क्रोध और उसका हिंसक स्वभाव इसका कारण बनता है। हालात मारपीट तक पहुंचते हैं और वह विच्छेद की तरफ बढ़ जाता है यदि वह लगन और दसम से भी संबंध बनाएगा। अथवा उसका कोई छोटा भाई इसमें कारण बन सकता है। उसके छोटे भाई का व्यवहार उनके संबंधों में विवाद पैदा कर सकता है, जो उन्हें विच्छेद की तरफ ले जा सकता है। यदि इसमें ग्रह बुध शामिल होता है, एकादश का नक्षत्रपति होकर या नक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी होकर, यानी जो 11वें का उपनक्षत्रपति है वह स्वयं बुध हो या उसका नक्षत्र स्वामी बुध हो, छठवें भाव से संबंध बनाए तो विवाद पैदा करेगा। तर्क वितर्कों के कारण कुतर्क होंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा, और वह भी एक बचपने जैसे कुतर्क होंगे। जैसे बचपन में दो बच्चों में विवाद होता है और वह एक दूसरे के माता पिता पर, उसके भाई बहनों पर भी लांछन लगाने लगते हैं, जबकि उस विवाद में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अथवा जातक की छोटी बहन, बुआ या मौसी, इस प्रकार की कोई माता के द्वारा अन्यत्र महिला उसमें कारण हो सकती है। यदि गुरु यहाँ पर शामिल होता है, 11वें भाव का उपनक्षत्रपति या उसका नक्षत्र स्वामी होकर, तो आर्थिक स्थिति या किसी धन की स्थिति के कारण विवाद पैदा होंगे और वह विच्छेद में भी परिवर्तित हो सकते हैं यदि वह कार्येश बनता होगा लगन का और दसम का भी। यदि यहाँ पर 11वें भाव का उपनक्षत्रपति शुक्र हो या उस उपनक्षत्रपति का नक्षत्र स्वामी शुक्र हो, तो काम वासना की कमी या काम वासना की अधिकता, एक दूसरे से संतुष्टि का अभाव, अथवा किसी अन्यत्र तीसरे व्यक्ति के द्वारा उनके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, यानी अन्यत्र संबंध जो होते हैं, विवाह के अन्यत्र संबंध, ये एक कारण हो सकते हैं। या कोई तीसरी महिला या कोई तीसरा पुरुष इसका कारण बन सकता है। यदि एकादश का उपनक्षत्रपति शनि हो, तो शनि या शनि का नक्षत्र स्वामी छठवें भाव का प्रबल कार्येश बनता हो आधिपत्य स्थिति या नक्षत्र स्वामी के आधार पर, तो विवाद पैदा होंगे गलतफहमी के कारण, एक दूसरे की बात को ना समझने के कारण, या किसी
सेवक वर्ग के किसी व्यक्ति के द्वारा। यदि वह 1 और 10 भाव से भी संबंध बनाता है तो यही विवाद, यही गलतफहमी विच्छेद का कारण बन जाती है। यदि इसमें राहु या केतु का संबंध बन रहा हो, यानी कि एकादश का उपनक्षत्र स्वामी राहु हो या केतु हो, या उनका नक्षत्र स्वामी राहु या केतु हो, तो वह अपने युतिकार ग्रह के द्वारा या अपने राशि या नक्षत्र स्वामी के ग्रह के द्वारा जो उनके कारकत्व होते हैं उनके कारण पर वह प्रभावित करेगा। उसमें एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु स्वयं छाया ग्रह हैं। वे अपने युतिकार ग्रह का, अपने राशि स्वामी का या अपने नक्षत्र स्वामी के आधार पर अपना फल प्रदान करते हैं। तो जब भी ऐसे ग्रहों की दशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशाएं टकराएंगी जो छठवें लग्न और दशम भाव को प्रबल रूप से कारक बनते हो, कार्येश बनते हो, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन ग्रहों का उपचार किया जा सकता है, गृह शांति की जा सकती है, दान जप आदि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, जो भी यथासंभव प्रयास हो किए जा सकते हैं। लेकिन यदि वह ग्रह जो 11वें का उपनक्षत्रपति है या उसका नक्षत्र स्वामी है, उसका संबंध 6, 1 और 10 से बन जाता है और 2, 7, 11 से नहीं बनता है, तो बहुत ही कठिन स्थिति होती है कि विच्छेद को रोका जा सके। तो इस तरह से किसी भी भाव का हम विचार कर सकते हैं। हम आजीविका के लिए विचार करते हैं तो हमें 9वें भाव से उनका संबंध देखना होगा। हम आयु का विचार करते हैं तो 7वें भाव से विचार करना होगा। तो इस तरह से किसी भाव का विचार किया जा सकता है। लेकिन आज की कक्षा में आपको केवल विवाह के विच्छेद के बारे में बताया गया। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।